नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, लॉकडाउन में मजा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। थोड़ी सी समस्या ये है कि आप लोग बहुत दूर तक घूम फिर नहीं पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार हमारा टारगेट है एग्जाम निकालना। इस बार आखिरी बार जब भी एग्जाम होंगे इस बार हम उसको क्वालिफाई करेंगे और नौकरी पर जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ देखोगे आज है 1 मई। मैंने अप्रैल में आपको 12 तारीख से शुरू करा के अप्रैल की पूरी करंट अफेयर्स मैंने फिनिश कराई है। मई की करंट अफेयर्स 1 मई से शुरू कर रहे हैं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी आज नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और कमेंट बॉक्स में भाई आंसर भी दिया करो और ये भी बताया करो सारी चीजें सही हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता ऋषि कपूर का हाल ही में किस बीमारी के कारण मुंबई में निधन हो गया। देखोगे 2 अभिनेताओं का हाल फिलहाल में निधन हुआ है। एक अभिनेता थे इरफान खान, ठीक है, और एक अभिनेता जिनका कल निधन हुआ है जिनका नाम था ऋषि कपूर। और ऋषि कपूर का निधन हुआ है ल्यूकेमिया बीमारी के कारण। ल्यूकेमिया बीमारी के कारण ये होता क्या है? ब्लड कैंसर। क्या होता है ये? ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकेमिया बीमारी के कारण होता है। और इनकी एज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी एज में इनकी डेथ हुई है, तो 67 ईयर। कितनी एज में हुई है? 67 ईयर में। और इरफान खान की 54 ईयर में। ठीक है, तो उनकी एज जरूर याद रखना। एक तो बीमारी, कौन सी बीमारी से मरे हैं, दूसरा एज, दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष भारत के परमानेंट प्रतिनिधि नियुक्त किए गए सैयद अकबरुद्दीन अब रिटायर हो गए हैं। देखो ये भारत की तरफ से विदेशी प्रवक्ता के रूप में काम करते थे। भारत की तरफ से ये विदेशी प्रवक्ता थे और ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के परमानेंट प्रतिनिधि थे। लेकिन अब ये रिटायर हो गए हैं और ये कब चुने गए थे? 2016 से 2020 तक रहे हैं। ठीक है, 2016 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। अब इनके रिटायर होने के बाद भारत का विदेशी प्रवक्ता किसको बनाया गया है? टी.एस. तिरुमूर्ति को। किसको? टी.एस. तिरुमूर्ति। ये याद रखना, टी.एस. तिरुमूर्ति को विदेशी प्रवक्ता बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन देखो, मैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिया करूंगा अब आपको। एक क्वेश्चन आपको यहां पर ये बनेगा पहले ही कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखोगे। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है और इसमें सदस्य देश कितने हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो एक क्वेश्चन आज के लिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे, ब्रिटेन ने हाल ही में अक्टूबर या इससे पहले खत्म हो रहे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी का वीजा कितने साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। देखो अक्टूबर या इससे पहले ब्रिटेन के अंदर जो भी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी थे बाहर के रहने वाले, उनका वीजा खत्म हो रहा था अक्टूबर से पहले या अक्टूबर तक। तो उनके वीजा को ब्रिटेन ने अभी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने कितने हजार करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ठीक है, तो कितने हजार का था ये? 20,000 करोड़ का था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, इस पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और ये कितने करोड़ का था? 20,000 करोड़ का था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैंक के एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बैंक वाले भी थोड़ा सा फोकस करें। इसके अलावा पीसीएस और यूपीएससी वाले भी अच्छा खासा फोकस रखें ऐसे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5वां, एनआईपी टास्क फोर्स ने अंतिम रिपोर्ट में अगले कितने वर्ष में 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की है। देखो सबसे पहले तो हम एनपीआई की फुल फॉर्म देखेंगे यहां पर। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ये टास्क फोर्स है। ये आर्थिक रूप से हमारे विभाग के अंतर्गत चलती है। तो इसमें अंतिम रिपोर्ट के अंदर 111 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करने की घोषणा की थी, वो कितने साल के लिए की है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए?
5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए किया गया है कि अगले 5 साल में हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 फॉरेन साइटों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? अमेरिकी सरकार ने कौन सी कंपनी है जिसकी 5 फॉरेन साइटों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है? तो ये कंपनी है दोस्तों अमेज़न। कौन सी कंपनी है? अमेज़न। अब देखो अमेज़न के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, इसके जो सीईओ हैं या संस्थापक, सीईओ और संस्थापक दोनों एक ही हैं इस टाइम पर, तो वो है जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। इतना याद रखोगे। सेकंड पॉइंट ये याद रखोगे, ये कौन कौन से देश हैं जो 5 फॉरेन साइटों को बंद किया गया है। एक तो इसमें ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, भारत है और कनाडा है। ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, भारत है और कनाडा है। इनकी 5 की फॉरेन साइट्स को अमेरिका ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अमेरिका के बारे में आप जानते ही हो, अमेरिका के इस टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, इनकी चुनाव चिन्ह हाथी है। ठीक है, इतनी सारी चीजें, डॉलर है की करेंसी है, सारी चीजें इसके बारे में तो लगभग जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रसिद्ध बैंकर सुरेश एन पटेल ने किस आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है? देखो इस सतर्कता आयोग के जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के लिए इन्होंने शपथ ग्रहण की है। किसने? प्रसिद्ध बैंकर है सुरेश एन पटेल ने। ठीक है, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। अब देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1964 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो हेड हैं उनका नाम क्या है? श्रीनिवास नित्तुर राव। ठीक है ना, श्रीनिवास नित्तुर राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां, 1 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व भर में विश्व श्रमिक दिवस मनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मई के जितने भी दिवस हैं एक कॉपी में नोट करते चले आओगे जो मैं बताऊंगा आपके लिए। ठीक है, वैसे ही अप्रैल की नोट करते चले आओ। दिवस का एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है, वो छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, आईसीसी ने T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो आईसीसी ने T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक हैं दीपक अग्रवाल पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। देखो दोस्तों, आईसीसी की बात आई है तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म हम देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब हुई थी? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई में है। इस टाइम पर आईसीसी के जो चेयरमैन है उनका नाम है शशांक मनोहर। क्या नाम है? शशांक मनोहर। और आईसीसी के जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है मनु साहनी। क्या नाम है? मनु साहनी। याद रख पाओगे ना इतना? हाँ, 104 कंट्री, 104 देश आईसीसी की अंतर्गत आते हैं। अभी जो आईसीसी में देश हैं वो कितने हैं? 104 हैं। इतने पॉइंट्स आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो आयुष्मान भारत दिवस आपको 30 अप्रैल को मनाया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11वां, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। कोविड-19 से संबंधित जो भी जानकारी है वो एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगी दिल्ली सरकार की तरफ से। वो है दिल्ली सरकार ने की है। अब देखोगे दिल्ली सरकार ने की है तो इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक और योजना चलाई थी, सील्ड। नोट करना है ना भाई कहीं पर, सील्ड। और एक और चलाई थी इसने 5T। ठीक है ना, 5T और सील्ड करके भी 2 योजना पहले ही चला चुकी है सरकार। ठीक है, अब देखोगे यहां पर आती है दिल्ली की बात। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल।
दिल्ली के उप जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है, डिप्टी सीएम बोलेंगे जिनका नाम है मनीष सिसोदिया, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, इतना याद रखोगे आप दिल्ली के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा जे अरुण कुमार को। किसको? जे अरुण कुमार को नियुक्त किया गया है, याद रख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने अंबारे आंगनवाड़ी नामक पहल शुरू की है? किस राज्य सरकार ने अंबारे आंगनवाड़ी नामक पहल शुरू की है? तो गुजरात ने की है अंगारे आंगनवाड़ी पहल। अब देखो, अंगारे आंगनवाड़ी का पहल शुरू की है गुजरात ने, तो गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी, और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। इतने याद रखने आपके लिए गुजरात के बारे में। देखो, एक काम और किया करो, जो योजनाएं मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी राज्य योजना चला रहे हैं, एक बढ़िया सी डायरी बनाओ अपनी, और उसमें हर एक राज्य की अलग अलग एक पेज बनाओ, और उनमें जो जो योजनाएं है ना उनको नोट करो एक जगह। ये बहुत काम आने वाली चीज है, क्योंकि योजनाएं हर पेपर में पूछी जाती हैं। पीसीएस का दोगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगी, कई सारी योजनाएं आ सकती हैं पेपर में, क्योंकि पीसीएस में करीब 15-20 नंबर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, करीब 15-20 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, और योजनाएं बहुत आती हैं, चाहे वो यूपी की हो चाहे किसी सेंट्रल सरकार की हो। देखोगे, क्वेश्चन नंबर 14वां है, किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो देखो, किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सीलेटर नामक नई पहल शुरू की है? तो G20 ने की है। G20 का मतलब है इसके अंदर 20 देश आते हैं। ठीक है, 20 देश आते हैं इसके अंदर, और अभी देखोगे हाल फिलहाल में इसकी कई सारी बैठक हुई हैं, वो सऊदी अरब के अंदर हुई हैं। ठीक है, चाहे वो ऊर्जा की बैठक हो, फाइनेंस बैठक हो, वर्चुअल बैठक हो, ये मैंने सारी की सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैठक हो, सारी की सारी सऊदी अरब में G20 की बैठक हुई है। देखो दोस्तों, G20 की अगर बात की जाए तो G20 के जो इस टाइम पर चेयरमैन है वो सऊदी अरब के किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊद करके उनका पूरा नाम तो बहुत लंबा सा है, इतना ही याद कर लो आप। तो इसके चेयरमैन हैं G20 के, इतना आप याद रख लेना, इसके बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की हैं? देखो, किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करी है? त्रिपुरा की सरकार ने। अब देखो, त्रिपुरा की सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू की है, इसका मीन्स ये है कि एक टीचर 5 बच्चों को पढ़ाएगा ऑनलाइन, ठीक है, या ऑफलाइन जो भी है। तो नेबरहुड क्लासेस में सिर्फ यही है कि एक टीचर 5 से ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। अब त्रिपुरा की बात आई है दोस्तों, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के इस टाइम पर सीएम है विप्लव कुमार देव। क्या नाम है? विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के इस टाइम पर गवर्नर है दोस्तों राकेश व्यास। क्या नाम है? राकेश व्यास। ठीक है, इतना याद रख पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? कि बंजर भूमि जो पड़ी हुई है उस पर हम कृषि परियोजना शुरू करेंगे। बंजर भूमि आप जानते हो, यहाँ पर जो भूमि फर्टाइल नहीं होती है, यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है, तो उसको हमें फर्टाइल करना पड़ता है, उसको खूब हल चला के या उसमें ट्रैक्टर वगैरह चला के फिर उसमें खाद पानी लगा के तो करना पड़ता है। तो ये केरल सरकार ऐसी योजना लेकर आ रही है। अब देखो, केरल की बात आई है दोस्तों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम हैं इस टाइम पर जिनका नाम है पिनरई विजयन, और यहाँ पर गवर्नर है मोहम्मद आरिफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है कर्नाटक की सरकार ने कि हम ऑनलाइन कोविड-19 को राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया है। अब देखो दोस्तों, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के इस टाइम पर जो सीएम है उनका नाम है BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के इस टाइम पर गवर्नर है बैजूभाई बाला। क्या नाम है? बैजूभाई बाला। BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम है और बैजूभाई बाला यहाँ के गवर्नर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18वां है, कतर का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है?
तो कतर का नया राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों दीपक मित्तल को। किसको किया गया है? दीपक मित्तल को किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 19वां। एडीबी ने किस सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए 345 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? कि भाई एडीबी बोला है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में इस वाले स्टेट को 345 मिलियन डॉलर का ऋण देंगे। तो ये महाराष्ट्र सरकार को देंगे। महाराष्ट्र सरकार के बारे में मैं बताता हूं आपको। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोविड-19 के केसेस हैं तो महाराष्ट्र के ही अंदर हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए 2 क्वेश्चंस दिए। एक क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में लिखोगे, और देखो बार बार मैं एडीबी के बारे में बताता आया हूं और कल भी आया था एडीबी के बारे में, और आज आप एडीबी के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा लिखोगे। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन है, यूएन के बारे में लिखोगे और एडीबी के बारे में आज लिखोगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है इतनी बात? चलो, तो यहां से आज 1 मई का पूरे का पूरा करंट अफेयर्स हमारा होता है फिनिश। तो यहीं से लेता हूं मैं आपसे विदा। सभी दोस्त करोगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट में दोगे आंसर। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।